वर्शिप यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में फिर से चौथे दिन बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु ने आपको सुरक्षित रखा है। दोस्तों 3 दिन लगातार द बुक ऑफ डैनियल जिसके ऊपर हम अध्ययन दे रहे हैं, उसकी आशीष वचनों की शिक्षा सही मात्रा में और सही तरीके से आप लोग पा रहे हैं, मैं ये यकीन जानता हूँ, क्योंकि ये शिक्षाएं मेरी नहीं, ये परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो रहा है। दोस्तों आज का चौथा दिन, चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ डैनियल, उसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ और जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, उत्साहित हूँ। और आप सभी के बीच में बड़ी तादाद में आप लोग जो जुड़ते हैं, मैं समझता हूं कि कल 1700 से 1800 लोग ऑनलाइन थे। मैं उन सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे लोग थे, कुछ लोग अलग लोग थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर नियंत्रण में है, ठीक है ना। दोस्तों जल्दी से 2-3 चीजें कर लेते हैं। आवाज मेरी ठीक से आ रही है वो बता दें, विजुअल अब तक जो क्लियर दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो बता दें। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है आप लोग नीचे टाइप कर दें। हमारी जो टीम है वो बिल्कुल नज़र रखी हुई है, वो उसके ऊपर काम करेगी, ठीक है ना। दोस्तों दूसरा, कुछ अनवांटेड लोग कल आ गए थे जो बहुत सारे ऐसी बातें लिख रहे थे, गालियाँ थी, बहुत सारे आप शब्द थे, अनवांटेड बातें थी, जिसके ऊपर आपका भी ध्यान मैं समझता हूँ कल कुछ लोगों का चला गया था। ऐसा ना करिए, मैं बीच बीच में इसको फिर दोहराऊंगा, लेकिन अभी जो जुड़ रहे हैं मुझे बताते जाइए क्या हो रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं बताते जाइए जल्दी से, ठीक है ना। जो लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसे कमेंट्स का आप लोग रिप्लाई मत दीजिए। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है, उनको ब्लॉक करने का, उनको बैन करने का, ये सब काम चल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल परेशानी होइएगा। अगर ऐसा आता भी है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मसीह समाज में, मसीह में जब हम आ जाते हैं तो अविश्वासी लोगों का ये स्वाभाविक नेचर है। जैसे हम अविश्वासी थे तब हमने भी यही किया था, आज हम मसीह में हैं, वो लोग नहीं हैं इसलिए वो कर रहे हैं, और जब कल को उनका जीवन बदलेगा तो हो सकता है कि वो भी सुधरेंगे और समझेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इसको लेकर चलना होगा। और मैं बीच में, मुझे लगता है कि 1-आधे घंटे के बाद उन लोगों से भी कुछ बातें करूंगा वचन के वसीले से। सो आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, जितने यूट्यूब पर अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं समझता हूँ कि 87,000 प्लस आप लोग हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि YouTube पर भी आप लोग जो है काफी आशीष को पा रहे हैं और परमेश्वर का जो वचन है आप लोग वहां पर सीख रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आज का जो चैप्टर है, जैसा कि हर चैप्टर अपने आप में उम्दा है, अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है और हर चैप्टर का अपना एक हमें सीखने लायक सीख है। लेकिन उसके पहले काफी जगह से लोग मुझे देख रहे हैं, अपने भारत से, भारत के बाहर, नेशनल इंटरनेशनली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो उन सब का एक एक नाम मुझसे कभी लेने में चूक हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे वो सब नाम है, दिख रहा है बुरा, ठीक है, यहाँ पे वो सब नाम है जहाँ जहाँ से लोग देखते हैं। मुंबई है, पूना है, नागपुर है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, राजस्थान है, हरियाणा है, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़ है, भोपाल है, मध्य प्रदेश है। ओके, जब मैं महाराष्ट्र कहता हूं तो महाराष्ट्र में ये सब आ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगाबाद भी है, जालना भी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि परतवाड़ा है, अकोला है, मूर्तिजापुर है, जहाँ से हमारी कलिसिया भी है। सो मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं स्पेसिफिकली या विशेष करके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ भोपाल का कल नाम नहीं लिया था शायद, तो भोपाल जुड़ गया है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो भी आता है, मंडला आता है, शिवनी आता है, बालाघाट आता है, जबलपुर आता है, वो सब उसमें आ गया। झारखंड है, सिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बंगाल है, बंगाल माफ करिए, नासिक भी महाराष्ट्र में आ गया, राइट, दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, कल हमने नॉर्थ इंडिया लिख दिया था, नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे सिक्किम है, नागालैंड है, एनसी हिल्स है, दीमापुर है,
और भी है, काफ़ी लोग देखते हैं वहाँ से। रांची है, उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, जो कि अदर कंट्रीज हो गया अभी, श्रीलंका है, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। सो न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, यूके, यूएसए, इजराइल से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं। इटली से है, अरब कंट्री से, लंदन से लोग देखते हैं, बेल्जियम से, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लक्समबर्ग, फिर उसके बाद में मेलबर्न, फिर उसके बाद में सेंटियागो, कनाडा, ये सब जगह से लोग जो है आप लोग देखते हैं, उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना। दोस्तों, वक्त मैं इसमें नहीं बिताना चाहता, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी मेरे नज़र में है, आप सभी को मैं समझता हूं कि आप लोग इन सभी जगहों से मुझे देखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4, और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, और वो सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में आज, और वहां है राजा नबूकदनेस्सर। मैं उसके ऊपर जो है अभी आप सभी से बात करने पर हूं। सो आशा करता हूं कि आप लोग सब जुड़ गए हैं। 900 लोग अभी आ गए हैं। मैं समझता हूं कि मात्र 3-4 मिनट हुए हैं अभी स्टार्ट कर मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा। सो सब कुछ ठीक है? मुझे एक बार मेरी आवाज़ सुना दो। सब कुछ ठीक आ रहा है? आप लोग जो हैं हमें बताते रहें, कोई भी सुधार जी। दैट्स इट ओके ना। और साथ ही साथ वापस कहता हूं, अगर कोई कमेंट उल्टा सीधा अविश्वासी करते हैं, आप बिल्कुल भी उनको रिप्लाई मत दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी अपना प्रभु का बच्चे, दास दासियां, कोई भी उनको रिप्लाई मत दीजिए, बस इग्नोर करिए। उनको हटाने का, ब्लॉक करने का काम हमारी टीम कर रही है, ठीक है ना। चलिए यूट्यूब वालों, आपको भी ध्यान में रखना है कि आप यीशु मसीह के सुसमाचार को जितनी तादाद में हो सकता है आप लोग फैलाते जाएं और प्रभु का राज्य को बढ़ाते जाएं। चलिए दोस्तों, मैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 4, उसको रखने जा रहा हूं ना। आपको याद होगा कि 3 चैप्टर अब तक हम कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन है, परिचय है, 4 कैरेक्टर्स हैं, दानियल है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो कि बेबीलोन के तरीके से नाम था, लेकिन आपको मैंने ये भी नाम बताया था कि हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, ये वो नाम है जो यहूदी नाम है, और उन सब का जीवन पाप से, बुराई से, राजा के खाने से, शराब से वो कैसे बचे रहे, जिसके चलते चैप्टर 2 में परमेश्वर के दास दानियल को काफी मदद मिली परमेश्वर की कृपा, दर्शन, स्वप्न बताने में। और जिसके चलते मैंने ये भी कहा था, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता, सच्चे दास के साथ ही परमेश्वर काम करता है। और चैप्टर 3 यानी कि यस्टरडे, कल बताया था मैंने कि कैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो है उनकी सहायता करी और राजा की होश ठिकाने लाई, और उसको सत्य बताया, मूर्ति के आगे नहीं झुके। और जो कि मैंने कल बहुत स्ट्रांगली कहा था, परमेश्वर को एक चीज पसंद नहीं है, और वह है मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। मैं रिपीट कर दूं, कल भी कहा था, आज भी रिपीट कर देता हूं, किसी भी प्रकार की मूर्ति, क्रूज, रोजरी, मरियम की फोटो, यीशु की फोटो, संतों की फोटो, किसी दास की फोटो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी की भी मूर्ति, मैं रिपीट कर दूं, किसी की भी, आप जो नाम बोलो वो नाम, किसी की भी मूर्ति की आराधना पृथ्वी पे परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके ना, ये बात को आपको ध्यान में रखना। अब एंट्री होती है 4थे अध्याय की, अद्भुत है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। सबसे पहले ये देख लीजिए, जो कि ये चैप्टर इस व्यक्ति के बारे में है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पढ़वा दूं। लिखा है नबूकदनेस्सर की औकात। ये जो शब्द है औकात, इसको इंग्लिश में अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो स्टेटस आएगा, मतलब उसकी परिस्थिति, उसकी स्टेटस क्या है, वो क्या चीज़ है। लेकिन हिंदी शब्द जो है वो थोड़ा सा नीचे गिराकर बात करता है, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये समझाऊं कि इंसान की औकात परमेश्वर के नजर में, अगर वो इंसान यीशु को नहीं मानता, परमेश्वर को नहीं मानता, घमंडी हो गया है, हट्टी हो गया है और खुद को होशियार समझता है, तो परमेश्वर आज 4थे अध्याय में ऐसों की और इसकी औकात दिखाने वाला है। मैं रिपीट कर दूं, ऐसों की और इसकी औकात दिखाने वाला है। सो जितने अभी मुझे देख रहे हैं और भविष्य में जब भी अपलोड होगा या उन तक पहुंचेगा, भविष्य में अपलोड से मतलब है उन तक जब भी पहुंचेगा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, वो अगर परमेश्वर को नहीं जानता और वो अपने पैसे के घमंड में, अपने औहदे के घमंड में, अपनी पढ़ाई के घमंड में या अपनी जात के घमंड में अगर वो उस घोड़े पे सवार है, तो परमेश्वर इस अध्याय से उसकी औकात बताने वाला है।
जितने प्रभु के लोग हैं, आप लोगों को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट गॉड। ये बात को समझिए। साथ ही साथ जितने सेवक हैं, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर आप लोग देख रहे हैं, पास्टर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, जितने भी मैंने अभी स्लाइड्स पे नाम रखे थे, आप भारत और भारत के बाहर जहां से भी मेरी हिंदी भाषा अगर आप लोग समझ रहे हैं, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी प्रकार के घमंड में आकर सेवा नहीं करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमको हमारी असली औकात बताएगा। वापस कह देता हूं, मैं इस विषय पे बात करूंगा जिसका नाम मैंने रखा है, या फिर आप चौथा अध्याय का टाइटल रख लीजिए, नबूकदनेस्सर की औकात। आइए देखते हैं क्या है नबूकदनेस्सर की औकात। दोस्तों, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो एक शब्द उठकर दिखेगा, मैं रिपीट कर दूं, जो एक शब्द उठकर दिखेगा वह है यह पद 17। जब हम वहां पर आएंगे, हालांकि 3 में भी है, लेकिन पद 17 में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को यह औकात दिखाई। आइए मैं पढ़वा देता हूं, जो कि लिखा है कि जो जीविते हैं वे जान ले, जो जीविते हैं वे ये जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में, किसके राज्य में? मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। ये व्यक्ति को यह एहसास नहीं हुआ था, जिसके चलते मैंने कल बताया था आपको, ऐसी मूर्ति बना दी पूरी सोने की, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस व्यक्ति को लगा, किसको? नबूकदनेस्सर को, कि मैं ही राज करूंगा पूरी दुनिया में, मनुष्य राज करेगा पूरी दुनिया में। इसको यह एहसास था, इसलिए ना तो उसने चांदी उसमें डाला, ना उसने पीतल डाला, ना उसने लोहा डाला। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, उसने सिर्फ सोना बनाया। इसका मतलब है बेबीलोन, बाबील और नबूकद राजा और उसके पीढ़ी के बच्चे, वो ही राज करेंगे। लेकिन तीसरे अध्याय में पूरा खत्म हो गया, खेल खत्म कर दिया परमेश्वर। अब चौथे अध्याय में उसकी औकात बताने जा रहा है, और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो लोग सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स मेरे को बताते रहना, ठीक है ना? अभी तक ठीक है? जैसे कुछ आता है तो मुझे बताओ ना। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं बता दूं ये वाली लाइन, परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो चाहे भारत हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप हो, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे अफ्रीका हो, वो चाहे आदिवासियों का दुनिया हो, किसी भी जहां तक इंसान पाए जाते हैं, परमेश्वर उनके बीच में राज करता है। तो राजा कौन है? परमेश्वर। सत्ता किसका है? परमेश्वर का। हुक्म कौन चला रहा है? परमेश्वर का। एक पत्ता तक नहीं हिलता उसके मर्जी के बगैर। तो इसका मतलब है पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को अगर कोई चला रहा है तो वह है परमेश्वर, एलोहिम, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जीसस की मैं बात कर रहा हूं, वो चला रहा है ना। दोस्तों इसको देखिए, पहले ये चित्र देख लीजिए आप लोग जी, उसमें दिख रहा है सब ये चित्र देख लीजिए ना। पद 1 से लेके 3 तक का नबूकदनेस्सर अलग है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। जैसे वचन पढ़ोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि पद 1 से लेके 3 तक, कौन सा? चैप्टर 4 का, चौथे अध्याय का, दानियेल की पुस्तक का पद 1 से लेके 3 तक का ये जो नबूकदनेस्सर है ये अलग है। अब आप लोग ये सब देख रहे होंगे, तो मैंने जानबूझ के ये फोटो डाला, मैं आपको बताता हूं क्यों। आइए देखते हैं पहला वचन जी। ये रहा पहला वचन, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, सीरियस सारी पृथ्वी पर रहते हैं, लिखा है उन सभी को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मतलब तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित रहो, पीस अनटू बी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। किसको कह रहा है? पूरी दुनिया को। मैंने कल कहा था, परसों भी कहा था कि राजा नबूकदनेस्सर सिर्फ किसी एक कौम का राजा नहीं था। उन दिनों में ऐसा होता था, जैसे बादशाह सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी क्या कहते हैं ना, प्रभुता या उसकी राज्य या सत्ता पूरी दुनिया में थी, क्योंकि उसने सबको जीत लिया था। वैसे ही नबूकदनेस्सर किंग अलेक्जेंडर के पहले इसने पूरा दुनिया पे राज किया था, और ये व्यक्ति पूरे दुनिया के लोगों को एक क्या कहते हैं ना, ग्रीटिंग्स भेज रहा है या अभिनंदन भेज रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा राजा जो घोड़े पे सवार था घमंड के, जिसको अपनी सत्ता कायनात कायम करनी थी, या फिर उसको डिक्लेयर करना था कि इस पृथ्वी पे अगर कोई है तो वो राजा नबूकदनेस्सर है। ऐसा व्यक्ति अचानक से बदल कैसे गया?
जी दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि ये नबूकदनेस्सर अलग है। कहां से लेकर 1 से लेकर 3 तक, तो ये यहां पर अपना परिचय दे रहा है। तो इसको मैंने लिखा है, दिस ग्रीटिंग वॉज फॉर होल वर्ल्ड। ये जो अभिनंदन है ना, ये जो ग्रीटिंग्स है, ये पूरी दुनिया के लिए दे रहा हो। तो इसका मतलब है वो पूरी दुनिया को कुछ कह रहा है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहा है। मुझे ये अच्छा लगा, नबूकदनेस्सर बोल रहा है, मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। इंग्लिश में अगर आप लोग देख लोगे तो आप देख लीजिए, जो अपलोड करते हैं, मुझे लगता है कुछ लोग इंग्लिश में भी स्क्रिप्चर को डालते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ना वापस आता हूं कि मुझे यह अच्छा लगा। कौन बात कर रहा है? नबूकदनेस्सर। के परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे नबूकदनेस्सर कहता है कि इसके बाद, यानी कि वचन 4 से लेकर आगे तक, यानी समाप्ति तक में 37 तक मुझे लगता है स्क्रिप्चर है, वो सब तक मुझे जो जो बीता, मेरे साथ जो जो हुआ, मैं वो सारी दुनिया को बताना चाहता हूं। वाव, कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग जो कल बोल रहे थे, आप लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, आप लोग यीशु का प्रचार कर रहे हैं, आप लोग हमको क्यों बता रहे? तो फिर इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति जब अपने जमाने में था, आज से 2000 साल पहले, और यीशु के जन्म ईसा पूर्व 600 साल पहले, यह व्यक्ति ने क्या किया? पूरी दुनिया को बताया कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा परमेश्वर है जो राज करता है मनुष्यों में। मैंने आपको दिखा था, वापस दिखाऊंगा, अभी आएगा इसके बाद, जो मनुष्यों में राज करता है। तो इसको लगा कि मुझे लगा कि सत्ता मेरा है, इस नबूकदनेस्सर को मुझे लगा मैं राज करूंगा, इसलिए तो सोने की मूर्ति बनाए। लेकिन इसकी होश ठिकाने आ गई, इसलिए मैंने लिखा क्या है टॉपिक का आज का 4 अध्याय का शीर्षक क्या रखा? नबूकदनेस्सर की औकात। मेरा यकीन है और मेरी प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, जो जो अपने अपने घमंड में चल रहा है या अपने अपने किसी, है ना, क्या कहते हैं उसको, मस्ती में चल रहा है, आज इस अध्याय से और इस वीडियो से आप सभी को परमेश्वर, डैनियल राज नहीं, परमेश्वर आपको औकात याद दिलाए, या आपकी औकात बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। ठीक है ना? इस व्यक्ति ने सबको ग्रीट करा और यह कहता है कि मेरे साथ कुछ घटा है। मैं गवाही देना चाहता हूं पूरी दुनिया को, मैं सबको लिखित में बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो उसकी वो बात को प्रकट कर रहा है ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 3, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कार में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। किसकी? परमेश्वर की। अच्छा, याद रखो, इसके ठीक 1 चैप्टर पहले, हाँ, इसके ठीक 1 चैप्टर पहले, हालांकि तीसरे चैप्टर का घटना और 4 अध्याय का घटने में कम से कम 40 साल या 35 साल का गैप है, 30 से 40 बोल लीजिए, ठीक है ना, इतने साल का गैप है। लेकिन ठीक 1 चैप्टर पहले ये क्या कह रहा था? पूरी पृथ्वी पे मैं राजा हूं। सब कोई, अगर कोई देवता को याद करेगा, मेरे देवता बाल देवता को याद करेगा, मेरी जो मूर्ति है उसकी आराधना करेगा। लेकिन अब यहां पे सुर बदल गए, अब यहां पे सुर बदल गए साहब। यही तो मैं भी कह रहा हूं ना, जब तक सच्चाई की पता नहीं होगी आदमी भटकता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दानियल की पुस्तक 4 अध्याय में नबूकदनेस्सर की औकात पता चल गई। 25-26 साल पहले मुझे मेरी औकात पता चल गई, क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानता था, और यीशु को जब जाना तो मुझे पता चला मैं क्या चीज हूं। और वैसे ही जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स है पूरी दुनिया में, उन सबको भी पता है कि वो क्या थे यीशु के बगैर, और आज वो यीशु के साथ में क्या है। ठीक है ना? अगर किसी की औकात है, अगर किसी का दबदबा है, अगर किसी का राज्य है, तो वह यीशु है, उसी का है। बाकी सब पानी कम चाय। आप है मेरे साथ में ना दोस्तों? वो कहता है कि उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, उसके चमत्कार में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है ना। इसको देखिए, अब ये आ गया, जब जब ब्रैकेट होता है ना ऐसा कुछ अलग कलर में, तो समझ जाना कि कुछ सीखने लायक वहां से मिलता है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसका राज्य सदा का। ये नबूकदनेस्सर पहला किसका राज्य बनाना चाह रहा था? खुद का। लेकिन जब इसको एहसास हुआ, कर लो 20 कर लो जैसा भी ठीक लगे, इसको जैसा ही एहसास हुआ कि अब ऐसा नहीं है, सिस्टम तो कुछ और है, बातें तो कुछ और है, तब जाकर ये कहता है राज्य तो उसका सदा बना रहेगा। राज्य तो उसका, वो भी कब तक? पीढ़ी से पीढ़ी तक, अनंत काल का। सो माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। हमारा परमेश्वर मट्टी नहीं है साहब कि कहीं पे लेके जाके डुबा दिया तो खत्म हो जाएगा।
जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए। कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। हमारा परमेश्वर पेड़ थोड़ी ना जो काट दिया और खत्म हो जाएगा, पत्ता थोड़ी है जो उड़ जाएगा, कागज थोड़ी है जो तुम ऐसा लपेट के फेंक दोगे। वो कोई चांदी सोना मेटल नहीं है साहब, वो कोई धातु नहीं है, वो सूरज नहीं है, वो चांद नहीं है, वो नारियल का पेड़ नहीं है, वो गुलाब का कोई फूल नहीं है, बल्कि ये सारी चीजों को उसने बनाया। इसलिए तो लिखा ना कि उसकी पीढ़ी तक बनी रहेगी, उसका राज्य, उसका दबदबा, उसका किंगडम पीढ़ी इटरनल, हमेशा के लिए। ये चीजों को बनाता है, परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं उसका प्रचार आपके बीच में रख रहा हूं। मुझे घमंड है कि 26 साल से मैं उस यीशु का प्रचार कर रहा हूं और आपके बीच में पहुंच रहा हूं। और आप लोग जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं, कभी सर नीचे नहीं करना। अगर यीशु के लोगों, सर हमेशा ऊपर रखना। ये बात को लेकर चलिए। यही तो यिर्मयाह कहता है ना 9:23 में, वो कहता है कि पैसे वाले को घमंड है पैसे का, अक्ल वाले को घमंड है अक्ल का, ताकत वाले को घमंड है ताकत का, लेकिन हमको घमंड है परमेश्वर यहोवा का। मुझे घमंड है इस यहोवा का कि मैं उसका प्रचारक हूं। मैं किसी नेता का प्रचारक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं किसी नेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं यीशु का रिप्रेजेंटेटिव हूं। इसलिए तो लिखा ना 2 Corinthians chapter 5:20 में, वी आर द एम्बेसडर्स, हम राजदूत हैं उसके। अब आप सोच के देखिए हमारी लेवल क्या है उसके साथ। याद रखो उसके साथ में ना दोस्तों। अब यहां से नबूकदनेस्सर की आप बीती शुरू होती है। पद 1 से लेकर 3 तक, यहां सब ठीक चल रहा है। पद 1 से लेकर 3 तक में नबूकदनेस्सर राजा ने जो है वो क्या कहते हैं अपनी बातें बताई, सबको ग्रीट करा, पूरी दुनिया को बता रहा। याद रखो तो उसका लेटर में अब यहां से वो अपनी आप बीती सुना रहा, और ये पूरी दुनिया सुन रही थी उस वक्त में। ऐसा पूरे दुनिया को सुनाया गया था। और क्योंकि अभी 2600 साल से भी ज्यादा बीत चुके, तो मेरा फर्ज है कि जो बाइबल मेरे हाथ पहुंची आपके बीच में रख रहा हूं। अब आप इसको कैसे देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, अविश्वास से बात कर रहा हूं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। ना दोस्तों, अब यहां से नबूकदनेस्सर की आप बीती शुरू होती है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के दिमाग में पहला अध्याय से लेकर अभी तक का पूरा पिक्चर बना हुआ है, और आप लोग चौथे अध्याय को भी ठीक से समझ पाओगे ना। इसको देख लेते हैं। वचन 4 से शुरू हो रहा है। मैं नबूकदनेस्सर, कौन खुद बात कर रहा है, मैं नबूकदनेस्सर कहता है अपने भवन में चैन से और अपने महल में प्रफुल्लित रहता था। मतलब इस घटना को बीते कम से कम, मतलब जो तीसरा अध्याय है चौथे अध्याय के बीच में, मैंने जैसे कहा 30 से 40 साल का या 30-35 साल से 40 साल का गैप आप लोग रख लीजिएगा। इतना समय के बाद में ये व्यक्ति कहता है सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं रिपीट कर दूं, ये कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ना कोई लड़ाई का चक्कर था, ना कोई युद्ध हमारा था, ना किसी ने हम पर आक्रमण किया था, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक थे। और ऐसे टाइम पे जब मैं अपने महल में, अपने भवन में चैन से था, पीसफुली था। वचन 5 देखिए क्या लिखा, मैंने ऐसा सपना देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया। वचन 4 कहता है मैं चैन से था, वचन 5 कहता है कि मैं घबरा गया। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में परमेश्वर बीच में उतर कर आता है और नबूकदनेस्सर को उसकी औकात बताने आ रहा है ना। दोस्तों तैयार हो जाओ। अब यहां से हमारी जो जर्नी है ना, या फ्लाइट है ना, वो टेक ऑफ करेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये टेक ऑफ होगा, ये टीचिंग, आपको बीच में खूब मजा आएगा। बस मेरे साथ में बने रहे। एक बार आप लोगों ने टकटकी लगाकर देखना शुरू कर दिया तो वापस ऑफलाइन नहीं जाना, ऑनलाइन ही रहना, ठीक है ना। ना मैंने सपना देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया। कौन कहता है? नबूकदनेस्सर। वचन 6, तब मैंने आज्ञा दी कि बाबेल के सब पंडित मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। इसको फिर से सपना आया, इसको वो बेचैनी फिर से आई, तो इसने किसको बुलाया? पंडितों को बुलाया जो पहले फेल हो चुके थे। आपको याद होगा दूसरे अध्याय में ये फेल हो चुके थे, तो ये फेलियर पंडित वापस आते हैं अपने ब्लैक मैजिक, अपने तंत्र यंत्र के साथ में, अपने जादू टोना के साथ में ये वापस आते हैं। और मैं आपको अभी भी बता दूं, ये फिर से फेल होने वाले हैं। ये फिर से फेल होने वाले। तो अगर कोई पंडित, अगर कोई तांत्रिक, अगर कोई ब्लैक म्यूजिशियन या किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना करता है, अगर इस वीडियो को देख रहा है मेरे दोस्त, जितनी जल्दी हो सकता है इसमें से बाहर निकलो और अपना जीवन यीशु को सौंप दो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े दुष्ट आत्मा और शैतान के चुंगल में हो। वो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा, ठीक है ना। सो जितना जल्दी हो सके, ये वास्तुशास्त्र वाले,
हाँ, कहते दरवाज़ा इधर लगाओ, खिड़की इधर लगाओ, घर का छत इधर होना। अरे यार क्या कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा घर पे रखो, वैसा घर पे रखो। अच्छा, अगर ऐसा होता तो सब कुछ ठीक चलना चाहिए था, फिर बिगड़ा हुआ क्यों है? बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है सर। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन तुम लोग इसमें से बाहर निकलो जितनी जल्दी हो सके और अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपो ना। वचन 6 वापस मैं पढ़ देता हूं कि तब मैंने आज्ञा दी कि बाबील के सब पंडितों को मेरे स्वप्न का अर्थ बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। और वचन 7 कहता है कि तब ज्योतिष, तांत्रिक, कसदी और भावी बताने वाले भीतर आए, मतलब महल के अंदर गए, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया। अब यहां पे राजा ने उनको अपना स्वप्न बताया। वचन 2 में उसने स्वप्न, अध्याय 2 में उसने स्वप्न नहीं बताया, लेकिन यहां सपना बता रहा है। सपना बताने के बावजूद भी परंतु वे मतलब ये सब, परंतु वे उसका अर्थ ना बता सके, मतलब वो बताने में फेल हो गए। मैंने बताया ना आपको, वो दूसरे अध्याय में भी फेल हुए और चौथे अध्याय में भी फेल हुए। मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूं ना, वो चौथे अध्याय में भी फेल हो गए। तो इसका मतलब है कि यहां पे तांत्रिक, कसदी, ये सब फेल हो गए। ये सब फेल हो, और फेल होंगे ना यार, फेल तो होंगे ना, परमेश्वर नहीं है ना उनके साथ, कहां से आएगा। अच्छा, जो परमेश्वर उनके साथ में है, जो परमेश्वर उनको लीड कर रहा है, दानियल की बात कर रहा हूं, वही बता सकता है। लेकिन ऐसे परमेश्वर जो सच्चे नहीं है, ऐसे ईश्वर जो सच्चे नहीं है, ऐसे देवी देवता जो सच्चे नहीं है, वो कहां से बताएंगे। ये बात आपको भी समझना है ना। अब यहां से एंट्री होती है दानियल की, मेरे को यह बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अभी कल जब चैप्टर 3 चल रहा था तो किसी ने पूछा, मुझे आज भी किसी ने पूछा कि पास्टर डैनियल पास्टर डैनियल, ओके, डैनियल कहाँ था। मतलब तीसरे अध्याय में डैनियल का जिक्र नहीं है। अब मुझे उसको कनेक्ट करना था चैप्टर से, रैप्चर से, माफ करिए, रैप्चर से, चैप्टर रैप्चर, ओके, रैप्चर से। लेकिन क्योंकि कल अलग फ्लो था और जिसके चलते स्किप हो गया, मैं अभी कनेक्ट कर देता हूं कि जैसे तीसरे अध्याय में, माफ करिए जी, जैसे तीसरे अध्याय में दानियल नहीं था, नहीं दिखा, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो दिखे। और राजा नबूकदनेस्सर, मैंने कहा था रैप्चर एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि वो नहीं है। और वो जो 3 थे जिनको आग में डाला गया था, वो दर्शाता है महाक्लेश को। तो महाक्लेश के पहले, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, फिर आता है मिड रैप्चर, फिर आता है पोस्ट रैप्चर, और चौथा थ्योरी को तो हम मानते नहीं, जिसको कहते हैं नो रैप्चर। मैं चलूंगा प्री रैप्चर के साथ। तो प्री रैप्चर में दानियल नहीं होगा ना, ये लॉजिक है, ये कनेक्शन है। सो तीसरे अध्याय में दानियल नहीं दिखा। अभी वास्तविक कहां था, जब खुद दानियल नहीं बता रहा है तो ये दानियल कैसे बताएगा। जब ये दानियल नहीं बता रहा है तो मैं दानियल कैसे बता सकता हूं। लेकिन हम उसको आत्मिक बातों से एनालिसिस करके ये जरूर बता सकते हैं कि रैप्चर के वक्त में सब उठा लिए जाएंगे, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर में। और जब महाक्लेश आएगा उसमें कुछ लोग गुजरेंगे, और ऐसे टाइम पे यीशु आएगा उनके बीच में। इसलिए मैंने कल कहा था, 1,00,000% मैं यकीन जानता हूं कि वो आग में उतरा कोई स्वर्गदूत नहीं, वो यीशु है। तो यीशु ही आएगा अपने लोगों को बचाने, यहूदियों को बचाने, इजरायलियों को बचाने, जो कि वो 3 लड़के भी यहूदी ही थे। तो ऐसा उसका कनेक्शन है ना। वापस आ जाते हैं अभी, आई होप यू गॉट द आंसर। अब यहां से दानियल की एंट्री होती है। आइए देखते हैं दानियल साहब क्या करते हैं ना। वापस कह देता हूं कि यहां दानियल 40 से 45 की उम्र का हो चुका था, क्योंकि ये घटना को नबूकदनेस्सर राजा के बीच में घटे उतना टाइम हो गया था। तो इसकी भी उम्र मैं जो है उसके हिसाब से लेकर जा रहा हूं ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 8 लिखा है कि अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया। ये देख लीजिए, रिपीट कर दूं, दानियल राजा नबूकदनेस्सर के सामने आया। और जब वो आया, आइए देखते क्या लिखा है, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेल्तशस्सर रखा गया था, जिसका मतलब है द गॉड ऑफ बैल, मतलब जो नबूकदनेस्सर जिसको मानता है कि दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर ही रखा। लेकिन पूरी 12 चैप्टर में दानियल ही चलेगा, और हम भी दानियल ही बुलाएंगे। हम इसको ये नाम से क्यों बुलाएं, कॉमन सेंस, ठीक है ना। सो राजा को जब पता चला कि दानियल नहीं, उसके हिसाब से बेल्तशस्सर आया है, तो रखा गया, उसके सामने आया ना, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है ना। यहां पे ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। कहता है ईश्वरों की आत्मा, तो ये ईश्वरों, ऐसा उसने क्यों कहा। तो मैं वापस कहता हूं, जो शायद पहले दिन कहा था, एलोहिम, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। तो जो यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, वन गॉड वाले, आपको ये समझाना होगा मुझे अभी कि राजा नबूकदनेस्सर तक को पता था। राजा नबूकदनेस्सर तक को पता था कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। और मैं वापस कह दूं कि इस ट्रायून गॉड पर
या त्रिएक परमेश्वर पर, पतरस हो, यीशु हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, मूसा हो, अब्राहम हो, उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि 3 परमेश्वर हैं, जिसको हम एक बोलते हैं, 1 गॉड बट 3 पर्सनैलिटीज। ये आपको समझना होगा, मेरा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट्स का सब ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, जैसा हुआ तो बताइए ना। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि ईश्वरों की आत्मा ना, इसको देखिए, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। किसने? राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल को स्वप्न बताया ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 9, हे बेल्तशस्सर, तू जो सब ज्योतिषों का प्रधान है, मतलब सब ज्योतिषों के ऊपर यह है। दानियल क्या कहता है, देखिए, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। सी, पवित्र ईश्वरों। सो एक बार नहीं बोला उसने, रिपीटेड है, वापस और आएगा। सो जहां जहां ये ब्रैकेट है, आप समझ जाइए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब इसको देखिए, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे अर्थ समेत मुझे बताकर समझा दे। तो मुझे मेरा स्वप्न का अर्थ बता मुझे मेरे स्वप्न का अर्थ बता। वाह! सो राजा को कंफर्म था कि दानियल का परमेश्वर सब जानता है। मैं आपको भी बता दूं, जितने अभी क्राइस्ट फॉलोवर्स, यीशु के अनुयायी या यीशु के विश्वासी अभी देख रहे हैं, सर, आपको और हमको अपने परमेश्वर पर इस तरीके से घमंड होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर सब जानता है। और यहां पे दानियल को भी पता था कि अगर राजा का सपना कोई बता सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर बता सकता है ना। इसको देखिए, वचन 10, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, जितना आप समझ सकते हैं या मेरे पास में है उतना मैं आपको समझा रहा हूं। ये चित्र देख लीजिए। अब आप लोग सोचेंगे, डैनियल भाई, ये चित्र पेड़ वाला क्यों? आपको याद होगा, शायद मैंने कल या परसों बताया था कि नबूकदनेस्सर ने अपने पैलेस में सबसे ज्यादा उसने अगर लगाए थे तो पेड़ लगाए थे। और उसने जो हैंगिंग गार्डन बनाया था ना, जो 7 वंडर्स में से एक था उन दिनों में, उसने सबसे ज्यादा पेड़ से ही सजाया था। तो परमेश्वर ने उसको उसी की भाषा में उसको दर्शन दिया। तो कहा कि नबूकदनेस्सर, जो तुझे पेड़ों से बड़ा शौक है, तो पेड़ों को बहुत पसंद करता है, तो वही दर्शन उसको दिखाया। और पेड़ों की भाषा में अपोक्लिप्टिक, मैंने कहा था द बुक ऑफ रेवलेशन के टीचिंग के टाइम पे, कि परमेश्वर चिन्हों का इस्तेमाल करता है, दर्शनों का इस्तेमाल करता है, सिंबॉलिक के तरीके से बात करता है, ताकि लोगों को उनके तरीके से उनको समझा सके, ठीक है ना। सो यहां पे उसने देखा कि जब मैं लेटा था तो मुझे एक वृक्ष लगा हुआ, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी। अब आप सोच के देखिए, बहुत बड़ी मतलब वाकई में बहुत बड़ी, आप समझ जाइए, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, ठीक है ना। फिर वचन 11, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया और दृढ़ हो गया। अभी देखिए, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। ये वो पेड़ का दृश्य है, ये वो पेड़ का दृश्य है। आपको समझाने के लिए मैं वापस कहता हूं कि ये पेड़ कोई और नहीं, जब मैं इसको कंक्लूजन में लाऊंगा, ये खुद राजा नबूकदनेस्सर है। और याद रखो, टॉपिक क्या है 4थे अध्याय का, नबूकदनेस्सर की औकात। वचन 12 लिखा है, उसके पत्ते सुंदर, उसमें बहुत सारे फल थे, यहां तक कि उसमें सभी के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी, सब प्राणी उससे आहार पाते थे। यह है नबूकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन को दर्शाता है, राजा को दर्शाता है। ऐसी उसकी जो है परमेश्वर यहां पे पहले तारीफ करता है नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा ना। इसको देखिए, वचन 13, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र दूत स्वर्ग से उतर आया। ये देख लीजिए, यह है नबूकदनेस्सर, यह है स्वर्गदूत, और यह है वो पेड़ जिसका वो दर्शन देख रहा है ना। जैसे उसने दर्शन देखा और जैसे ये दृश्य देखा, देखिए अब यहां पे पवित्र दूत, तो बात किसको हो रही है? नबूकदनेस्सर को। तो परमेश्वर अपने हर एक कैरेक्टर को, दास हो, सेवक हो, विश्वासी हो, उसको ऐसे ही संबोधित करता है कि ये मेरे लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं। ये आपको समझना होगा, कुछ लोग अलग इसका मतलब निकालेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना। अब बात करते हैं वचन 14 की। कहता है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर, ये कहा, किसने? स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, क्या कहा? वृक्ष को काट डालो। किसको काट डालो? राजा नबूकदनेस्सर को। क्या काट डालो? उसका घमंड, उसकी औकात दिखा दो। ये कनेक्ट करूंगा मैं। वो कहता है वृक्ष को काट डालो। जितने मुझे सुन रहे हैं, यही है आंकड़ा,
1500 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं सर, आप लोग यीशु के लोग हैं, आप यीशु के फॉलोवर हैं। आज बहुत सारा कुछ आपको सीखने मिलेगा, मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और चैप्टर जैसे ही ये समाप्ति पर आएगा, मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करेगा। जहां जहां आप घमंड के घोड़े पे सवार हैं, जहां जहां आपको ईगो है, जहां जहां आपको नफरत है, जहां जहां आपको सुधार की जरूरत है, मैं यकीन जानता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से हटाए जाएं और चिड़िया उसके डालियों पर से उड़ाई जाए। ऐसा कुछ सब दिख रहा है इसमें, ऐसा कुछ काट दो, झाड़ दो, निकाल दो। तो इसका मतलब है अब राजा नबूकदनेस्सर परेशान क्यों हुआ, आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा होगा। कैन यू बिलीव दिस? ये सब आपके बाइबल में है, ये सब दानियल की पुस्तक में है, जिसको शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह, मैं वापस कहता हूं, इस कोरोना वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमें सिखा रहा है। मुझे आज सुबह या कल रात को पता नहीं, एक भाई ने, छत्तीसगढ़ से शायद है वो, मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, और उन्होंने कहा कि डैनियल भाई, मैं बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं आपकी तारीफ करना मांग रहा हूं, आपको अप्रिशिएट करना मांग रहा हूं। तारीफ का मतलब है अप्रिशिएट करना मांग रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हैं और जो टीचिंग आप दे रहे हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं उस भाई को सम्मान करता हूं और उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो बात को समझ पाया कि इस परिस्थिति में, इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जब मार्च में हुआ था ये बीमारी, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने तभी कहा था इसका खूब फायदा उठाओ। आपको परमेश्वर वक्त दे रहा है, आपको परमेश्वर 3 महीने दिए हैं, 50 दिन 3 महीने दिए हैं, उसका फायदा उठाओ। मुझे नहीं पता किस किसने उठाया, लेकिन मैंने बहुत उठाया सर, और मैं जानता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने भी खूब उठाया होगा, है ना। और ये चीजें हम सीख पा रहे हैं। तो राजा नबूकदनेस्सर का ये सपना, जहां पर लिखा है कि उसके पेड़ काट डालो, चिड़िए उड़ा दो, जानवर निकाल दो, ये सारी चीजें ना। अब देखिए वचन 15, तो भी उसकी ठूंठे को जड़ समेत भूमि पर छोड़ दो, जिसको कहते हैं स्टंप, इंग्लिश में स्टंप आया है, जिसको कहते हैं ठूंठे। मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। स्टंप को नहीं उखाड़ना, क्यों? क्योंकि खेल बाकी है, क्योंकि राजा को लौटा कर लेने वाली बातें अभी भी बाकी है। BCI किस कर दो। तो भी उसके ठूंठे को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। फिर कहता है उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओस से भीगा करे, भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो ना। दोस्तों, ये है ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता कितना हाई रेजोल्यूशन में ये दिख रहा है, लेकिन मेरे पास में जो भी, मैंने काफी कोशिश करी कि इससे और क्वालिटी पिक्चर दिखा सकूं, बट नहीं मिला। ये है, तो ऐसा उसको काट दो और उसको लोहे और पीतल से बांध दो। और क्योंकि जड़ से नहीं उखाड़ना, इसका मतलब है कि वापस से पेड़ उगेगा, लेकिन कैसे उगेगा और क्यों उगेगा, यह सब कुछ आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। ये सब कौन है? राजा नबूकदनेस्सर ना। वचन 16 देखते क्या लिखा है, उसका मन बदले। मैं रिपीट करता हूं, उसका मन बदले। फिर कहता है मनुष्य का ना रहे, उसका मन बदल जाए और मनुष्य का ना रहे। मैं बताऊंगा क्यों। परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते, 7 years, 7 साल उसके ऊपर बीते। किसके ऊपर? राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर। अभी वचन 17 इधर देखिए, यह आज्ञा उस दूत के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं और वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। मैंने आपको बताया था ना, मनुष्यों के राज्य में। बड़े ध्यान से सुनना, कुछ भूलने जा रहा हूं। अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री आज की तारीख में, समस्या तो है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां भी परमेश्वर राज कर रहा है। भारत में परमेश्वर राज कर रहा है। अफ्रीका, चाइना, आपका यूरोपियन कंट्री, दुनिया का कोई भी कोना उठा लीजिए, परमेश्वर वहां राज कर रहा है। परमेश्वर वहां राज कर रहा है। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, जितने हमारे मसीह लोग हैं, आप लोग कभी कभी भी अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, क्योंकि परमेश्वर राज कर रहा है। मनुष्यों में परमेश्वर राज कर रहा है ना। इसको देखिए, और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो ये परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी,
मैं किसी को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं किसी को भी कैसे भी। तो जितने लोग कभी कभी कहते हैं क्या मेरा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ये लीजिए आपके लिए आ गया। आपको अपनी पीठ थपथपानी है क्योंकि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वक्त की कमी है फिर भी बोल देता हूं। आज सुबह या दोपहर को, मुझे ठीक से याद नहीं है, फेसबुक के ऊपर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखते रहता हूँ, अपडेट देखते रहता हूँ, आप लोगों का भी क्या क्या कमेंट्स आते हैं मैं आप लोग का भी देखता हूँ। तो एक विचित्र व्यक्ति अपना ही मसीह समाज का भविष्यवाणी कर रहा था और वो भविष्य, अच्छा ऐसे भविष्यवाणियों के ऊपर कभी भी अपना ध्यान नहीं डालना। वो कह रहा था कि मुझे अभी परमेश्वर एक घर दिखा रहा है, मुझे परमेश्वर घर का कमरा दिखा रहा है, मुझे परमेश्वर कमरे पे जो पर्दे लगे हैं ना वो दिखा रहा है, ऊपर का सीलिंग वाइट है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का पंखा है, मुझे ऐसा ऐसा दिखा रहा है। वो व्यक्ति कौन है मुझे कॉमेंट करके बताए। यार जब तेरे को परमेश्वर सब कुछ बता रहा है तो परमेश्वर ये भी तो बताएगा ना कि वो आदमी अभी वहां बैठ के देख रहा है। अब आप सोच के देखिए मूर्खता कितनी है और किस तरीके की भविष्यवाणियां चल रही हैं, और हम मसीह लोग ऐसे लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं ऐसों को कि यार तुम लोग जो अपनी दुकान खोल के बैठे हो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, पहले उसको ताला लगाओ। दूसरी बात, अगर तुमको इतना ही शौक है प्रोफेसी करने का तो पहले बैठो और सटीक लेकर आओ। सटीक का मतलब समझते हो, एक्यूरेट, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सरनेम क्या है, ऐसे आओ तो मजा आएगा। हम भी जरा देखे तुम भी कितने हो पानी में हो। अगर नहीं बता सकते तो यार तुम्हारी बकवास क्यों करते रहते हो फेसबुक के ऊपर। और जितने उसको सुनते हैं या फॉलो करते हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि ऐसों को अनसब्सक्राइब अनफॉलो करिए, मत देखिए, टाइम वेस्ट है। आपको जो भी चाहिए डायरेक्ट प्रभु से मांगना है, डायरेक्ट प्रभु से मांगना है। यह बीच में मैंने जानबूझ के डाला ताकि आपको भी समझ में आए। तो वापस कह दूं कि परमेश्वर किसी को भी कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, आप किसी से कम नहीं है। इसलिए प्रार्थना निवेदन बांटना बंद करो, खुद ही प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीष देगा। वचन 18, आइए देखते क्या लिखा है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही सपना देखा। तो वो कहता है मैंने ये सपना देखा, अब इसलिए हे बल्तशस्सर तू इसका अर्थ बता। आइए देखते क्या लिखा है। क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका अर्थ मुझे समझा नहीं सका। ये मेरे राज्य में ऐसा कोई पंडित है ही नहीं जो मेरे सपनों को बता सके, परंतु तुझ में तो वापस आ गया, तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तो क्यों दानियल समझा पाया? क्योंकि उसमें परमेश्वर रहता है। मैं वापस कह रहा हूं, अभी भी बोला था ना कि अगर कोई प्रोफेसी करता है तो सटीक करे ना, सटीक करो। ये टाइम पास क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी यहां कोई है, अरे यार ये क्या है, यहीं से पता चल जाता कि तुम क्या करना चाह रहे हो। ठीक है ना। सो इसको जरा ध्यान रखिए, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, दानियल के अंदर रहता है। इसलिए नबूकदनेस्सर ने बोला तू बता पाएगा। वचन 19, तब दानियल जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था घड़ी भर घबराता रहा। मतलब इसको सपना का अर्थ ऑन द स्पॉट प्रभु ने बता दिया, और ऐसा लिखा है कि ये घबरा गया। और ये घबरा इसलिए गया क्योंकि दानियल नबूकदनेस्सर राजा के साथ में कम से कम 20 साल की उम्र से लेकर यहां जब तक राजा है 30-40 साल तक उसके साथ में है। और मुझे यकीन है कि दानियल ने राजा को बहुत सारी टीचिंग दी होगी, जिसके चलते चौथे अध्याय में इसका यह परिवर्तन हुआ है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि मुझे यह व्यक्ति कहां मिलेगा, अभी जब हम स्वर्ग में होंगे तब की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। सो राजा के बारे में जब दर्शन मिला तो दानियल थोड़ा सा अपसेट हो गया, बोला यार ये क्या हो गया राजा तेरे साथ में। तो लिखा है कि घड़ी भर के लिए घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल तक हो गया। ये देखिए, सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा दानियल से, हे बेल्तशस्सर, इस स्वप्न से व उसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेल्तशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न मेरे बैरियों पर, क्षमा करे तेरे बैरियों पर, इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। मतलब जो सपना का अर्थ मैं अभी बताने पर हूं, ये तुझ पर कभी नहीं घटना चाहिए। इतनी भयंकर बातें अभी तेरे साथ होने वाली है। आइए देखते हैं वो भयंकर बात क्या है। अब इसको देख लीजिए। अब राजा के स्वप्न का अर्थ यहां से शुरू हो रहा है, और ये आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, जिससे हम सबको आज कुछ सीखना है। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड रख देता हूं इसको, आप लोग देख लीजिएगा। यहां सब ठीक है? कमेंट्स का क्या है? ओके, लिखा है कि अब राजा के स्वप्न का अर्थ, जिससे हम सबको आज कुछ सीखना है। मेरे साथ में बने रहे, आपको खूब मजा आएगा। ठीक है ना। वचन 20 लिखा है कि जिस वृक्ष को तूने देखा, यहां से अभी सपना का क्या कहते हैं ना, पर्दा उठना शुरू हो गया या रिवील होना शुरू हो गया। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बढ़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची।
देखते रहिए, जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था। वचन 21, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, जिसमें सभी के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। लिखता है कि वचन अभी आएगा, वचन 22, बड़े ध्यान से रहिएगा, ये सब कुछ, वचन 22, तैयार हो जाइए, हे राजा वह तू ही है। देख लो, वो पेड़ कौन है राजा? वो राजा पेड़ कोई और नहीं, तू है। वो पेड़ तू है। अब आप सोच के देखिए, राजा की औकात, मैंने इसलिए पहले डाल दिया, राजा की औकात 3 अध्याय तक, मेरी मूर्ति, मेरा देवता, मैं राजा, मैं अलाना, मैं फलाना, ये 3 चैप्टर तक चल रहा था दोस्तों। पूरी दुनिया में लेटर लिखकर भेजा था इसने कि जब जब म्यूजिक बजे, जब जब तुरी फूके, मेरी मूर्ति की आराधना करो। लेकिन अब यहां पर इसकी औकात पता चल रही है। बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया को जीता, लेकिन आपको पता है जब ये दुनिया छोड़कर जा रहा था तो उसने कॉफिन बॉक्स में अपने दोनों हाथ को बाहर क्यों रखने का संदेश दिया या आदेश दिया? उसने कहा कि दुनिया को बताओ कि इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, जीते जी, लेकिन जब वो मरता है तो कुछ नहीं लेके जा सकता। इसलिए तो लिखा मत्ती 16:26 में, पूरी दुनिया को हासिल किया लेकिन अपनी जान को गंवाया, क्या फायदा? यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था किसान के बारे में। उसने कहा कि मैं इतना अनाज मेरे पास आ गया, मैं अपने पूरे गोडाउन में भरूंगा और खुद को कहूंगा कि अब तेरे पास इतना पैसा है, सुख से चैन से खा पी और सुख रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा आज रात तू मरने वाला है, ये तेरा पैसा किस काम का? अब आप सोच के देखिए, दुनिया में कितने लोग हैं जिनका फोकस पैसा है, जिनका फोकस अय्याशी है, जिनका फोकस जो है संसारिक है, जिनका फोकस है हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, जिनका फोकस यह है कि बस फेमस हो जाओ, पैसे कमाओ। लेकिन परमेश्वर बोलता है, बेटा आज रात तू मरने वाला है, तेरी जिंदगी कुछ समय के लिए है। मैं वापस कहता हूं, ये वीडियो जहां तक जा रहा है या जहां तक आप लोग पहुंचा सकते हो, मैं उन सभियों से बात कर रहा हूं जो आज यीशु को मानते हो या नहीं मानते हो। मैं उन सभी को बोलना चाहता हूं, सर ऐसे हो तुम कुछ नहीं हो, तुम लंदन के प्रिंस हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम कहीं के प्रेसिडेंट हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम कहीं के मंत्री हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम कहीं के नेता हो, अभिनेता हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम रोडपति, करोड़पति, तुम टाटा अंबानी टाइप के हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम्हारी औकात इस चैप्टर पे पता चल रही है। हम इंसानों की औकात इस चैप्टर से पता चल रही है। हम कुछ नहीं है सर उसके सामने, उसकी नजर में। इसलिए जितना हो सकता है खुद को पहचानिए, खुद को पहचानिए, हम क्या चीज हैं, खुद को पहचानिए। और मैं वापस कहता हूं कि कोरोना वायरस ने सबको हिला दिया, अच्छे को हिला दिया, और सबको पता चल गया हम क्या चीज हैं उसके सामने। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ बोलना भी है। लिखा है कि हे राजा वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। वचन 23 कहते देखे, और हे राजा तूने जो एक पवित्र दूत को स्वर्ग से उतरते ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो, फिर लिखता है कि उसका नाश करो, तो भी उसके ठूटे को जड़ समेत भूमि पे छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन में बांध कर रखो। वचन आगे देखिए, और उसी का कंटिन्यूएशन है, मैदान के हर घास के बीच में रहने दो, आकाश की ओर से भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। 7 साल तक एक राजा जानवर बनने जा रहा है। वापस बोल देता हूं, 7 साल तक एक राजा, एक नबूकदनेस्सर राजा, एक इंसान जानवर बनने जा रहा है। उसकी औकात परमेश्वर बताने जा रहा है। और इसके सीखने के चलते इस चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर इसके साथ परमेश्वर कर सकता है, एक सबक लेना चाहिए आपको और मुझको, जितने लोग देख रहे हैं, और तभी जब अपलोड होगा तब जितने लोग देखेंगे, हम सभी को एक सबक लेना चाहिए। वचन 24 क्या कहता है देखिए, हे राजा इसका अर्थ यह है जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे वह यही है, यही तेरे पे घटेगा। अब बताता हूं क्या लिखा है, ये देख लीजिए। वचन 25, तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। मतलब अब तेरी गिनती 7 साल मनुष्यों के बीच में नहीं रही। मैं आपको बताता हूं क्या होगा उसके साथ में, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। कैन यू बिलीव दिस? मतलब एक इंसान जो राजमहल में रहता था, एक इंसान जो सोने चांदी के बीच में खेलता था, एक इंसान जो कितना बताया था मैंने, 60 किलोमीटर उसका पैलेस है, 15 इधर 15 इधर 15 इधर और 15 इधर, 60 किलोमीटर फैला हुआ।
राजा की जिंदगी, मजे की जिंदगी, ऐसा व्यक्ति कहता है कि मनुष्य से निकाला जाएगा और तू जानवरों के साथ रहेगा। ना केवल ये, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, तू बैलों के समान घास खाएगा, बैलों के समान घास खाएगा। इसका मतलब है पागल हो जाएगा तू। मैं बताऊंगा आपको। आकाश की ओस में भीगा करेगा। अब चित्र आ रहा है, देख लीजिएगा आपको कैसा लगता है और आपको अनुमान हो जाएगा। ये देख लीजिए, लाइट बंद करने की जरूरत है। ये देख लीजिए, ये है नबूकदनेस्सर राजा। ये पिक्चर है, ये इमेजिनेशन है, ये मात्र फोटो है, ये मात्र काल्पनिक चित्र है, लेकिन ओरिजिनल तो इससे भी भयंकर होगा जो वहां घटित हुआ था इसके साथ में। ये राजा जो महलों में रहता है, जिंदगी अय्याशी की थी, ऐसा व्यक्ति पागल होकर, देखिए पागल हो गया ये आदमी, 7 साल पागल हुआ ये। और इसीलिए पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक में लेटर क्यों लिखा, क्योंकि इसकी औकात उसको पता चल गई। ऐसा आदमी, अब जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर आपको घमंड किस बात का है? पैसे का? कहां जाएगा तुम्हारा? इसको देख लो। आपको किसका घमंड है? अपने धर्म का? इसको देख लो। आपको घमंड किसके बात का है? आपके ओहदे का? इसको देख लो। आप बहुत फेमस हैं तो घमंड है, इसको देख लो। परमेश्वर आज कुछ हमें सिखा रहा है ना। मैं रखूंगा कुछ चीजें और ना, इसको देखिए, 7 युग तुझ पर बीतेंगे। कितने? 7 युग, जब तक कि तू ना जान ले। ये इंटरेस्टिंग है, लिखा है कि जब तक तू ना जान ले, क्या ना जान ले? देखिए कि मनुष्यों के राज्य में, बहुत इंटरेस्टिंग है, परम प्रधान ही प्रभुता करता है। वाह, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, देखिए इसको आप लोग। ये आंकड़ा है, ओके। लिखा है कि 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कैसे समझ रहे हैं इसको, लेकिन मुझे एक चीज ऐड करने दीजिए। आप कोई भी हो, आप किसको फॉलो करते हो उसके कोई मतलब नहीं। अगर आपने ये नहीं जाना ना, जीते जी गई भैंस पानी में। मैं रिपीट कर दूं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, आदिवासी हो, यहूदी हो, दुनिया के कहीं के भी हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, कहीं के भी हो, जब तक ये नहीं जानोगे, खत्म, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे पास में प्राइवेट जेट होंगे, तुम्हारे पास में विलास होगा, तुम्हारे पास में करोड़ों की संपत्ति होगी, तुम सोने चांदी के बिस्तर में सोते होगे, लेकिन अगर ये नहीं जाना ना, तुमसे बदनसीब आदमी कोई नहीं होगा। रिपीट कर दूं, तुमसे बदनसीब और गया गुजरा इंसान कोई नहीं होगा अगर ये नहीं जाना तो। अगर इसको जान गए, झोपड़े में रहते हो, तुमसे करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, जो भी बोलना चाहो, बेहतर आप ही हो जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जान गए। आप यहां ताली बजा सकते हैं, जैसा चाहे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड, आमीन लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये है परमेश्वर। इसलिए राजा को उसने कहा कि जब तक तू ये जान ना ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, ना तो ग्रीस, ना रोम, ना बेबीलोन, ना मादी फरासी, नो, सिर्फ परमेश्वर। इस पृथ्वी पे किसी का राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। और यह बात शैतान को अच्छी तरह से पता है, इसलिए तो वो गड़बड़ी कर रहा है ना। इसको देखिए, और जैसा चाहे वह उसे दे देता है, मतलब जिसको जो चाहे परमेश्वर दे देता है। कैसे बताऊं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि मसीहों को बोलते हैं, हम मसीहों को बोलते हैं हम तुमको देख लेंगे। परमेश्वर बोलता है, बेटा जिस दिन अगर मैंने तेरे को देख लिया तो तेरे को कोई नहीं देख पाएगा। ये बात आपको समझना होगा। सो मसीहों से पंगा मत लीजिए, हम सेवकों से पंगा मत लीजिए। मैं संसार के लोगों से बात कर रहा हूं। आपको लगता होगा कि चर्च जलाना आसान है, परमेश्वर से पंगा मत लीजिए। आपको लगता है कि बाइबल फाड़ना आसान है, परमेश्वर से पंगा मत लीजिए। मैं रखूंगा एक कैरेक्टर को, आएगा वो अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। आपको लगता है कि हम सेवकों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे गालियां देना आसान है, हम चुप इसलिए हैं क्योंकि वो एक्शन में आएगा। और जिस दिन वो एक्शन में आएगा ना सर, आपकी तो हालत खराब होगी। तो उसके पहले बस हमारी दिक्कत क्या है मालूम है, हम कई तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं, आपके घर पे आके जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं। हमको किसने बांध के रखा है? वचन ने। हमको क्या कहा है पता है? जब कोई तुम्हें गालियां दे तो तुम उन्हें आशीष दो, अगर कोई तुम्हें मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ये सिखाया सर हमको। नहीं तो सर अगर हमारे अंदर यीशु की ये बातें नहीं होती तो सर आप लोगों जो लिखते हो ना, सब कुछ उल्टा सीधा, पूरी फैमिली को याद करते हैं ना आप लोग, वो सब का जवाब हम अच्छे से दे सकते थे आपको, लेकिन हमको वचन ने बांध के रखा है। नहीं तो 26-25 साल पहले मिलते तो हम भी आपको बताते, अच्छा तुम लोग नया नया लिखते हो। अरे आए क्या वो लोग उसमें, चलो में आए क्या उसमें? अच्छा कल लिखे थे राइस बैग या राइस बैग कन्वर्टर। हाँ, राइस बैग कन्वर्टर, ऐसा किसने लिखा था?
तो फिर मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, यार तुम्हारे कपड़े देख के पता चलते हैं कि तुमको कई राइस बैग की जरूरत है और तुम हमको राइस बैग दोगे। तुम जैसों को हम 10 लोगों को पाल सकते हैं, तुम जैसों को, और तुम हमको बताते कि राइस बैग दोगे। बहुत कुछ बोल सकता हूं सर, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है ना। आप जो चाहो लिख सकते। अच्छा, मेरे दिमाग में आप लोग के लिए एक पिक्चर बन गई, मैं बता देता हूं पिक्चर क्या है। मूर्ख हो तुम लोग। मेरे दिमाग में जो पिक्चर बनी है ना, जो अविश्वासी कल बहुत कुछ लिख रहे थे, तो मेरी गिनती में मेरी नजर में तुम्हारी गिनती मूर्खों की है, क्योंकि मूर्ख लोग ही ऐसी हरकत करते हैं। और साथ ही साथ में आपकी अपब्रिंगिंग भी पता चलती है, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया वो पता चलता है, आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है वो पता चलता है, तुम जिसको मानते हो वो तुमको क्या सिखा रहा है वो पता चलता है। ये सारी चीजें पता चलती है। इसलिए आपको मैंने एक डब्बे में डाल दिया, जो कल जितने भी कॉमेंट कर रहे थे और शायद ये वीडियो सुनने के बाद भी करेंगे, आपको एक ही डब्बे में डाला। वो डब्बे का नाम है फुलिशनेस, मूर्खता, मूर्ख, उसमें डाला है। सो मूर्खों से बात करना तो वाजिब नहीं है ना सर, इसलिए आप लोगों को दूर ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपके लिए एक ही कर सकते हैं, इसको कहते हैं ये। सो या तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, या तो आपको बैन किया जाएगा, या तो आपका जो कमेंट्स है उसको हटाया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और जितने हमारे मसीह लोग अभी देख रहे हैं, आपको भी यही सीखना है सर, कोई फायदा नहीं है उनको बात करने से, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उनको कोई जवाब नहीं देना। आई होप यहाँ सब ठीक चल रहा है ना, ये चीजें आपको समझ में आ गई ना। दोस्तों अब इसको देखिए, वचन 26, आशा करता हूं आप अभी तक सीख रहे हैं। वचन 26 कहता है कि उस वृक्ष के टूटे को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है। देखिए क्या लिखा है, इसका अर्थ यह है, मतलब स्टैंप अभी तक नहीं उखाड़ा है, जड़ के साथ में पेड़ को नहीं उखाड़ा है। इसका अर्थ यह, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, वापस आएगा, तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। अच्छा, ये लेटर सब कौन सुन रहे हैं? ये 4 अध्याय का जो लेटर लिखा है ना नबूकदनेस्सर, ये कौन सुन रहा है? ये पूरी दुनिया सुन रही है उस वक्त में। ये सबको लिख रहा है राजा नबूकदनेस्सर कि मेरी आप बीती सुनो, मुझ पर ये घटा है, मैं 7 साल के लिए जानवर बन गया था, मैं घास खाता था जानवरों के साथ में, ये मुझ पर आप बीती है। तो सोच के देखो, जब वहां के राजा सुन रहे होंगे, वहां के अधिपति सुन रहे होंगे, बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स सुन रहे होंगे, तो उनकी हालत क्या हो रही होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसी हालत अभी आपकी हो। अगर कोई भी घमंड के घोड़े पे सवार है, आपको लगता है कि मैं अलाना, मैं फलाना, मैं आऊंगा, आप लोग के ऊपर आऊंगा मैं। कुछ लोगों को घमंड है, मेरे जैसा वर्शिप लीडर कोई नहीं है। यार तुम क्या चीज हो, मेरे जैसा म्यूजिक कोई नहीं बजाता, तुम क्या चीज हो। परमेश्वर अगर तुम्हें नहीं देगा, तुम क्या चीज हो। एक गायक, आराधक की बात कर रहा हूं, वर्शिपर की बात कर रहा हूं, दूसरे वर्शिपर को पसंद नहीं करता, मैं देख चुका हूं। किसी का गाना हिट हो जाए तो इसको जलन होती है, अगर इसका कुछ हिट हो जाए तो उसको जलन होती है। ये चल रहा है सर हमारे मसीह मार्केट में। एक प्रचारक अगर ऊपर जाए तो उसकी टांग खींचते हैं, बोला अरे ये क्या बोलता है, मैं इससे तो बेहतर बोल सकता हूं। मेरे पास में कितने लोग आते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते, जब अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो मुझे पसंद करते हैं मेरे प्रचार को, जब वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, उनके पास्टरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमको डैनियल राज का वीडियो मत भेजो, हम अच्छे। अरे यार क्या लगा के रखा है, डैनियल राज क्या चीज है, कुछ भी नहीं। आप क्या चीज है, कुछ भी नहीं। सब परमेश्वर है ना, और हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं आपस में, और हम सबका एक ही पिता है। अगर डॉक्ट्रिन अच्छी है तो, कॉन्टेक्स्ट अच्छा है तो, स्क्रिप्चर अच्छा है तो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस को तो हम गिनती में भी नहीं गिनते। मैं बात कर रहा हूं ट्रायून गॉड की, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के जो सच्चे वचन के अनुसार लेकर चलते, मैं उसकी। और जिब्रिज को तो मैं दूर ही रखता हूं, अन्य भाषा वो लिस्ट में नहीं है। जो बाइबल की अन्य भाषा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दैट वाज द प्योर लैंग्वेज ग्लोसा, जिसको पतरस पौलुस सपोर्ट करता है और मैं भी करता हूं। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना जिब्रिश, वो नहीं, वो तो टोटल दूर है। किस चीज का घमंड है यार, मुझे नहीं समझ में आता। कुछ कहता है कि मैं उससे बेहतर प्रचार कर लूंगा, करके दिखा। कहते हैं कि मैं उससे अच्छा गा लूंगा, करके दिखा। हम सबको अपनी औकात पता है, मैं इसलिए ये टॉपिक रखा हूं। हम सबको पता है कि हम क्या चीज है, ठीक है ना। ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी होगा ना। दोस्तों इसको देखिए, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है और तू फिर से राज्य करने पाएगा ना। मैं कुछ दिखा रहा हूं, पहले देख लीजिए वचन को। ये चित्र देख लीजिए, ये देख लीजिए। यहां पे राजा पागल हो चुका है अभी तक, अर्थ के अनुसार, दर्शन का अर्थ जो बता रहा है, ये आदमी पागल हो चुका है। जो पिक्चर रखकर मैं आपको समझा पा रहा हूं ना। यहां पे आ रहा है दानियल की सलाह नबूकदनेस्सर राजा को। गब सपना बताते बताते, अभी घटा नहीं है, घटने पर है, और घट चुका है। लेकिन उसके पहले राजा ने, क्षमा करे, दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को एक सलाह दी, एक एडवाइस दी। आइए देखते सलाह क्या है।
वचन 27 कहता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, मतलब मेरा एक एडवाइस स्वीकार कर। यही है आंकड़ा। ओके, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरी भी जैसे दानियल की सलाह नबूकदनेस्सर को है ना, वैसे ही मेरी सलाह, इस दानियल की सलाह आप सभी को है। और वो सलाह क्या है मालूम है? ये देखिए, लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता करने लगे, मतलब अच्छे काम करने लगे, अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। मतलब जो विपत्ति तुझ पर बीतने पर है वो तुझ पर नहीं बीतेगी। मैं रखूंगा, आगे वचन रखूंगा। लेकिन गलती यह हो गई कि दानियल ने, माफ करिए, नबूकदनेस्सर ने दानियल की सलाह स्वीकार नहीं करी। मैं रखूंगा उसको। सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अभी भी एक चांस दे रहा है, दानियल के द्वारा अभी भी एक चांस दे रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से आज परमेश्वर इस दानियल के द्वारा, मैंने कल कहा था या परसों कहा था, याद नहीं आ रहा, वचन 2 धारी तलवार है, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी, इस दानियल के द्वारा आपको एक मौका दे रहा है। अगर तुम अभी घमंड के घोड़े पे सवार हो, अगर कहीं पे भी आपको लगता है मेरा रुतबा, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं सीनियर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं बॉस हूं, मेरा चर्च, मेरी बिल्डिंग, बाकी सब मेरे हाथ के नीचे, अगर ऐसा कोई है, या ऐसा कोई चर्च का पास्टर, या ऐसा कोई विश्वासी, नेशनल हो या इंटरनेशनल, बाकी सबको वो कचरा समझता है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर मेरी सलाह लीजिए, नहीं तो दिन बुरे आने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर दीनों का आदर करता है और घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है। आई विश कि मेरे पास में कुछ टाइम और हो। 1 घंटा तो हो चुका है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ और बताना है आपको। अभी मुझे नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, और ये जब भी जिसके पास पहुंचेगा, वो जब देख रहा होगा उसके अंदर क्या चल रहा होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से कायल करे, आपको पूरी तरह से तोड़े। आप जहां जहां घमंड के सवार, आप जिस चीज को लेकर चल रहे ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर बोलता हूं, मैं बेहतर गाता हूं, मैं बेहतर बजाता हूं, मैं बेहतर दिखता हूं, मेरा सब कुछ बेहतर है, मेरा घर, मेरा चर्च, मेरी वर्शिप, मेरी क्वायर टीम, वाह कैसे। और दूसरे पास्टर को, दूसरे सेवक को, दूसरे चर्च को आप तुच्छ समझते हो। आपका मेगा चर्च है तो आप दूसरे चर्च को तुच्छ समझते हो। आप बड़े पास्टर हो, फेमस हो, इंटरनेशनल, तो दूसरा जो बेचारा गांव का उसको तुम तुच्छ समझते हो। अगर ऐसे घमंड पे हो तो एक सलाह दे रहा था इसको दानियल, और ये दानियल दे रहा सलाह आपको, जितनी जल्दी हो सकता है सुधरिए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर, दूसरा पत्र 3:9 नबूकदनेस्सर राजा के लिए और आपके लिए और मेरे लिए कहता है, क्या कहता है? देखिए, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। अब इसको देखो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह है परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराव का मौका मिले। 22 कर लो, सबको मन फिराव का मौका मिले। यह परमेश्वर है दोस्तों। परमेश्वर नहीं चाहता था कि नबूकदनेस्सर के साथ में ये 7 साल बीते, लेकिन उसकी हरकत है, उसको औकात पे भी लाना है, लेकिन एक मौका दे रहा है। सी हाउ वंडरफुल ही इज। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, आपको मौका दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कल जो लोग उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे ना, कमेंट बॉक्स में गालियां दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, उन सबको परमेश्वर आज बताना चाहता है कि बेटा, अगर हम धीरज रखे हैं, परमेश्वर अगर धीरज रखा है तो इसमें आपकी भलाई है, आपको सुधरने का मौका मिलता है ना। इसको देखिए, वचन 28, अभी मैं आ रहा हूं नजदीक। वचन 28, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, ये घट गया, लेकिन इसको देख लीजिए, लेकिन 12 महीने के बाद, वापस आता हूं, ये सब कुछ घटा किसके ऊपर? राजा के ऊपर। कौन सा? जो कुछ मैंने बताया, जानवर बने 7 साल के, लेकिन कब? 12 महीने के बाद। अब आप बोलोगे डैनियल भाई 12 महीने के बाद, ये कहां लिखा है? ये देखिए, वचन 29 कहता है, 12 महीने बीतने पर जब वह बाबेल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। मैं बताता हूं कि इसका मतलब है परमेश्वर ने उसको 12 महीने दिए थे। दोस्तों, 12 महीना बहुत होते हैं। देख लीजिए, 12 महीना बहुत होते हैं। अभी भी यही है आंकड़ा जी, 12 महीना बहुत होते हैं। 1600 लोग देख रहे हैं अभी। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, 12 महीना बहुत होते हैं। इस 12 महीने में
नबूकदनेस्सर खुद अपनी गवाही दे रहा है, मैं 12 महीना मुझे मिला, लेकिन मैंने अपने आप को जरा सा भी परिवर्तन के लिए नहीं ध्यान दिया। लूसीफर का काम क्या था पता है? स्वर्ग में बैठे बैठे उसका भी यही था, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। उसके भी मन में घमंड आया। ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में घमंड आया, और परमेश्वर, मैं वापस रिपीट कर दूं कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। अगर कोई यहां पर अभी सुन रहा है, मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करूं आप लोगों से, अगर कोई यहां सुन रहा है और आपके मन में किसी के लिए नफरत है, आपके मन में किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, क्षमा जिसको कहते हैं, आप अपने किसी भी मसीह भाई बहनों से आप नफरत लेकर चल रहे हैं, मैं कहता हूं कि इसको देखिए और इससे सीखिए आज आप। अभी मैं चित्र रखूंगा, आपको पता चलेगा, कुछ चित्र तो मैं दिखा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक उसको माफ नहीं किया, मैं चाहता हूं माफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात है जो आप लेकर चल रहे हो, ये चैप्टर आपको मदद करने पाए कि आपको कितना जल्दी सुधरना चाहिए। 12 महीने बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता है क्या किया? वचन 29 कहता है 12 महीना बीतने पर जब आप बाबेल के राजभवन के छत पर टहल रहा था, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, ये चित्र देख लीजिए, दिख रहा है उसमें? ये ऐसा जब अपनी छत पर टहल रहा था, जब ये अपने छत पर टहल रहा था, जितना मदद कर पा रहा हूं आपको मैं कर रहा हूं पिक्चर के माध्यम से, ये अपने छत पर जब टहल रहा था। रोमियो की किताब उसका 2 का 4 क्या कहता है मालूम है? क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझ पे मन फिराव को सिखाती है? जब ये अपने छत पर टहल रहा था, आपको पता है क्या बोला इसने? वचन 30 में देखिए, क्या ये बड़ा बाबेल नहीं है? कौन सा बड़ा बाबेल? ये देखो, वापस दिखा देता हूं, ये सब, क्या ये बड़ा बाबेल? ये सब और ये सब। फिर कहता है, जी आ जाता हूं, ये कहता है क्या ये बड़ा बाबेल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल से बनाया, जिसको मैंने बनाया और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। देखो, अपने प्रताप, ये है घमंड, ये है रुबाब, ये इसको लगता था ये है मैं, ये हूं मैं नबूकदनेस्सर। अब जरा वचन को ध्यान से सुनना, वचन 31 को, वचन 31 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था, मतलब उसके मुंह से निकला भी नहीं था, ऐसे आधा निकला ही था। जरा देखिए, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, 12 महीने के बाद, याद रखो, कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। मतलब जैसे ही उसने कहा मैं हूं नबूकदनेस्सर, मैंने सब कुछ बनाया, मैं हूं, जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द, वापस कह देता हूं, ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, मेरे प्रताप के लिए। कितने महीने दिए? 12 महीने। सपने का अर्थ दानियल ने बताने के बाद 12 महीने का गैप है, उसके बीच में ये आदमी सुधरना चाहिए, लेकिन नहीं सुधरा। मेरा ये वीडियो आपके बीच में पहुंच रहा है, आप घमंड के घोड़े पे सवार हैं, आपको हर चीज का घमंड है, आपको लगता है कि मैं। परमेश्वर आपको 12 महीने का टाइम दे रहा है। ये कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन में आपको परमेश्वर मौका दे रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप को सुधारिए। ये वचन इसके मुंह से निकला भी नहीं था, ऐसा लिखा है कि इसके मुंह से निकला भी नहीं था कि आकाशवाणी हुई, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल गया। ये राज्य तेरे हाथ से निकल गया। कैन यू बिलीव दिस? कुछ लोग का अभिषेक, सेवक के अंदर से अभिषेक निकल गया है, सिर्फ डंडा मार रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। जिसको समझ में आ रहा है समझ जाइए। परफ्यूम की बोतल खाली हो गई है, अंदर परफ्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी फुसफुस कर रहे हैं। आगे आप समझदार हैं। उनके फेसबुक पे वो अपनी पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं, जबकि सब कुछ खत्म हो गया, अंदर से सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने उनको बता दिया कि बेटा तू तो गया है, देखो तू गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, हवा मार रहे हैं अभी भी। थोड़ा सा सोचिए सर, थोड़ा सोचिए। ये डैनियल राज की बातें नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं, मैं सड़क पर खड़ा यूहन्ना बपतिस्मा की तरह, जैसे वो चिल्ला रहा था ना, मैं वो आवाज हूं। जैसे खोजा के लिए फिलिप था ना, दौड़ता दौड़ता यार यीशु को अपना ले, मैं वो हूं, अपने आप को कंसिडर करता हूं, बस मैं वो हूं। ये बर्तन है, बाकी आवाज उसकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं। सो मेरे जितने शत्रु हैं मसीह मार्केट में, उन सबको कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यार सुधर जाओ, मौका अभी भी है ना,
सुधर जाओ और सही ट्रैक पे आओ। वचन 32, और तू मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा। अब देखो, बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, मतलब 7 साल काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जैसे चाहे और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये देख लीजिए, मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ही प्रभुता करता है, बाकी कोई नहीं। वहां सब ठीक है। ये मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ही प्रभुता करता है। ये बात जब तक तू ना जान ले, कुछ फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख लीजिए। ये है नबूकदनेस्सर राजा, ये देख लीजिए। ये है नबूकदनेस्सर राजा, ये देख लीजिए। ये है नबूकदनेस्सर राजा, ये देख लीजिए। ऐसा हो गया था ये आदमी। कैन यू बिलीव दिस? मैं थोड़ी देर में समाप्ति पर जा रहा हूं, ठीक है ना। ये है, ऐसा हो गया था। अब आप सोच के देखिए, इसको कितने महीने मिले थे? 12 महीने। ये 12 महीने में ये बंदा सुधरना चाहिए ना। आपको इसको देखकर ऐसा लगता होगा ना, क्या पागल है। परमेश्वर ऊपर से देखकर आपको और हमको भी बोल रहा होगा, यार इतना टाइम दे रहा हूं, अभी तो सुधर जाओ। कोरोना वायरस को आपके सामने दिखा दिया, लॉकडाउन को आपके सामने दिखा दिया। अब तो उतरो घमंड के घोड़े से नीचे, अब तो उतरो अपने मैं के नीचे, मतलब जो मैं पना है उससे निकलो ना बाहर। मैं अलाना, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, क्या लगा के रखा है। मैं सबसे बात कर रहा हूं जो मुंबई वाले हैं, पूना वाले, नागपुर वाले, गुजरात वाले, पंजाब वाले, आपके भारत के 29 राज्य और अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबको बात कर रहा हूं। मैं खुद को भी बोल रहा हूं, ये वचन हम सबको बहुत कुछ सिखा रहा है, मतलब ये स्टोरी हमको बहुत कुछ सिखा रही है। नाउ आपको पता है वचन 33 में क्या हुआ? उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा। सीधे उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल, मैं वो चित्र भी दिखाऊंगा, उकाब पक्षी के, उकाब पक्षी मतलब ईगल के पक्षी के पैरों से, और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। चित्र देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, दिख रहा है उसमें ठीक से? सीधे ये था। और जबकि एक राजा ऐसा हो सकता है, ये किसका श्राप है? परमेश्वर का। ऐसा क्यों हो गया? घमंड के घोड़े पे सवार था, क्या कह रहा था? मेरा राज्य, मेरा राज्य। जबकि परमेश्वर कहता है मनुष्यों में मेरा राज्य है। हर घुटना, फिलिपी की किताब उसका 2 अध्याय 10-11 पढ़ा होगा ना, हर घुटना झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तुम मुस्लिम्स, तुम हिंदूस, तुम बुद्धिस्ट, तुम पारसी, तुम आदिवासी, तुम यहूदी, तुमको मानना ही पड़ेगा, या तो जीते जी या तो मरने के बाद। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही गॉड है, वही परमेश्वर है, और वही वापस आने वाला है। मैं बता दूं आपको, वही वापस आने वाला है। ये उतना ही सच है जितना कि आज का दिन और अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये उतना ही सच है। वाह, ये व्यक्ति का हालत ना। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं रिपीट कर दूं, इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? 4 अध्याय से, परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। हल्के में मतलब समझते हैं, मजाक में नहीं लेना। कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब ठीक है। हाँ, मैं रिपीट कर दूं, परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना। कुछ लोगों ने हल्के में लिया था, मैं बताऊंगा। परमेश्वर को कभी भी हल्के में नहीं लेना, और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मेरे जैसा कोई नहीं गा सकता। अरे मैं क्या ऊंचा सुर में गाता हूं, तुम्हारी औकात क्या है भाई? मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, मेरे जैसा गाना कोई नहीं गा सकता, तुम्हारी औकात क्या है? एक झटके में नीचे उतार देगा तुमको परमेश्वर। मेरे जैसा कोई नहीं बजा सकता। ये घमंड कहां से आ गया तुमको? तुम हो क्या चीज? मेरे जैसा कोई प्रचार नहीं कर सकता। मैं कितना फेमस हूं, मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। क्या लगा के रखा है भाई? क्या लगा के रखा है? थोड़ा सोच के देखिए, हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को महिमा दीजिए। जब लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपके द्वारा हमने ये सीखा, ये पाया, वो आया, आप किसी को भी पूछ लीजिए, मैंने उनको यही कहा है, यार मेरा कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं आपके अप्रिसिएशन के लिए, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का है। जिस दिन ये क्वालिटी आ जाएगी ना, परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचा उठाएगा और भी ऊंचा उठाएगा। ये सीखो ना। वापस कहता हूं कि परमेश्वर को कभी हल्के में नहीं लेना और घमंड में नहीं कभी आना। गलती 2:20 क्या कहता है देखो,
ये पौलुस है। और पौलुस ने क्यों कहा, मैं वो भी कनेक्ट करूंगा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वाह, कौन क्रूस पर चढ़ाया गया? मेरा मैं, मतलब जिसको कहते हैं इंग्लिश में आई, मतलब आई जहां से पाप आए ना, सिन, SIN, बीच में आए ना आई, SIN, ये जहां से पाप निकलता है, वो कहता है कि वो आई को, मतलब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसको देखो, और लिखता है कि और अब मैं जीवित ना रहा, नो लॉन्गर दैट आई लिव, नो लॉन्गर दैट आई लिव, मतलब ये मैं नहीं हूं जो जी रहा हूं। फिर कहता है मैं मसीह में, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह में नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इसको देखो, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो मैं कहां जिंदा हूं? हम तो कब के मर गए। जो कुछ है वो सब प्रभु का है। 20 कर लीजिए उसको, जो कुछ है वो प्रभु का है ना। ऐसा क्यों कह पाया, अब आपको बताता हूं। इसको देखो, 26:14, प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26:14 कहता है कि और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में क्या सुना, देखे मुझसे ये कहते हुए ये शब्द सुना। पौलुस कह रहा है कि हे शाऊल, जब वो शाऊल था, तू मुझे क्यों सताता है। ये लाइन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको लाल में डाल दिया। कहता है कि पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पहने पर लात मारना, ये चित्र दिखा देता हूं मैं आपको, ये चित्र देख लीजिए। ये जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा, गिरा, रोशनी आई, यीशु मसीह का प्रकाश उसके ऊपर गिरा, और यीशु मसीह ने ये लाइन बोली कि बेटा तेरे लिए पहने पर लात मारना कठिन है। मैं वापस पूछ रहा हूं, सब ठीक है? कमेंट्स। जब कल कुछ लोगों ने कमेंट करा उल्टे सीधे हम लोगों के बारे में, मसीहों के बारे में आजकल चल ही रहा है, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, जो तुम लोग पैनों पे लात मार रहे हो ना, हवा पे लात मार रहे हो ना, ये सिर्फ वैसे ही हो जाएगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जब ये आदमी कुछ नहीं कर पाया, जिसका नाम था शॉल, हिस्ट्री चेक कर लो, बाद में बन गया पॉल, जो सताता था मसीहों को, ये खुद ही मसीहों के, यीशु के लिए सताव में चला गया। जो दूसरों को मारता था, यीशु के लिए खुद मार खाने लगा। जो दूसरों को धमकी देता था, यीशु के कारण दूसरों की धमकी लेना शुरू कर दिया। यह है परमेश्वर, ऐसा बदलता है, इसको हमेशा याद रखिएगा ना। मैं समाप्ति पर आ रहा हूं। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग के ऊपर उठाई। अब 7 साल के बाद अब यह सुधरा, तो इसने अपनी आंख ऊपर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जय की तय हो गई, क्योंकि यह पागल हो गया था जानवर की तरह, ये यहां ठीक हो गया। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, परमेश्वर को धन्य का शब्द पे ध्यान दीजिएगा, परम प्रधान को धन्य का, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति की, और महिमा यह कहकर करने लगा उसकी प्रभुता सदा के। यही तो परमेश्वर चाह रहा था नबूकदनेस्सर, यही तो परमेश्वर चाह रहा था कि मेरी महिमा, मेरा सत्ता, मेरा राज्य पृथ्वी पर हमेशा रहे। और जब ये इसको होश आया तो ये कहने लगा, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। कैन यू बिलीव? और लेटर किसको लिख रहा है? पूरी दुनिया को। अब इसको देखो, वचन 35, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुझे तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। नथिंग, लीस्ट जिसको बोलते हैं ना, तुच्छ, लीस्ट। और लिखा है कि वह स्वर्ग के सेना पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया। कैन यू बिलीव दिस? 36 कहता है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर जय की तय हो गई। मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। वचन 37 कहता है, अब शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखता है कि अब मैं नबूकदनेस्सर, वचन 4 से क्या शुरू किया था? मैं नबूकदनेस्सर, अब यहां एंड कैसे कर रहा है? अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। सराहता हूं का मतलब क्या मालूम है? कैन यू बिलीव दिस? सब ठीक है? वहां पर फिर पूछ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। ये कहता है, अब मेरे जो देवता है ना, वो बाल नहीं रहे। मेरा जो देवता है ना, वो कोई और नहीं रहा। अब मेरी मूर्ति सोने की नहीं रही। अब मैं एक ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जिसका नाम है यहोवा, एक ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जिसका नाम है यशु एलोहिम। और वो कहता है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। आ गया ना घमंड? इसका मतलब क्या पता है?
इसका मतलब यह है कि नबूकदनेस्सर मरने से पहले सच्चे परमेश्वर को जान गया। अब इसको देखिए, मुझे यानी कि ये डैनियल को, अगर नबूकदनेस्सर स्वर्ग में मिलेगा, जब कभी भी हम स्वर्ग में जाएंगे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड इफ आई सी दिस किंग नबूकदनेस्सर इन हेवन। आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड। मैं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि मरने से पहले यह बोलकर गया था, यह बोलकर गया था। अब आपसे मुलाकात होगी कल 5वें अध्याय पे। 5वें अध्याय पे इसका बेटा, कई समय के बाद, कई सालों के बाद, इसका बेटा ने ऐसी ही कुछ हरकत करी, मैं आपके बीच में रखूंगा। और कैसे परमेश्वर ने उसको भी अक्ल दी, क्योंकि 12 चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहले 6 अध्याय अलग हैं और दूसरे 6 अध्याय अलग हैं। जब 7वां अध्याय आएगा, 7वें दिन वहां से शुरू होगा, जिसको कहते हैं भविष्यवाणियां दानियल की अंत के बारे में, अंत के बारे में। ठीक है ना, वो आपके बीच में रखूंगा। दोस्तों, बेहद खुशी है आप सभी के बीच में, और आशा करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा है, और मैं यकीन जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया है। अब आप जैसे ये बंद हो जाएगा ना, मैं जैसे ही खत्म कर दूंगा, ऑफलाइन चला जाऊंगा, आप लोग अपने अपने घर पर प्रार्थना में बैठिए, जैसा आपको ठीक लगे प्रार्थना में जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु कहां सुधार करना है, कौन से क्षेत्र में घमंड से नीचे उतरना है, नहीं तो मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। और कब का परमेश्वर मुझे त्याग चुका होगा, मुझे एहसास भी नहीं होगा। मैं माइक लेकर गाना तो गाता रहूंगा, लेकिन घमंड के चलते परमेश्वर मुझसे दूर हो चुका होगा। यह आपको एहसास हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, कल मुलाकात होती है। 5वां दिन 5वें चैप्टर पे कल बात करूंगा। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। इसको खूब शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर करते चले जाए। यूट्यूब वालों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी। जय मसीह। अपना ख्याल रखिए।